दोस्तों कहते हैं कि मुजरिम चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, वह कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ देता है। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि एक कत्ल का राज किसी हथियार या खून के धब्बे से नहीं, बल्कि एक छोटी सी मुस्कान से खुला। एक ऐसी खौफनाक साजिश जिसमें एक नहीं, दो कत्ल हुए। एक पत्नी जो अपने पति की लाश देखकर रोने का नाटक कर रही थी, लेकिन अचानक उसके चेहरे पर आई एक मुस्कान ने एक ऐसी खौफनाक रात से पर्दा उठा दिया, जिसे सुनकर पुलिस के भी पसीने छूट गए। नमस्कार दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और मेरठ से जुड़ी हुई है। एक ऐसा केस जिसने रिश्तों को तार-तार कर दिया। दिल थाम कर बैठिए क्योंकि इस कहानी का हर मोड़ आपके होश उड़ा देगा। कहानी की शुरुआत होती है एक 22 साल की बेहद खूबसूरत लड़की से, जिसका नाम था नीरू। नीरू अपने से ही दोगुनी उम्र के एक खूंखार और दबंग किस्म के आदमी से शादी की थी, जिसका नाम था अजय उर्फ अजीत। लेकिन नीरू का एक अतीत भी था। शादी से पहले वो मुजफ्फरनगर के एक सरकारी स्कूल के टीचर राधे श्याम से बेइंतहा प्यार करती थी। जब यह बात उसके दबंग पति अजय को पता चली तो उसके सिर पर खून सवार हो गया। तारीख थी 12 जून 2021। अजय ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक खौफनाक साजिश रची। उसने अपनी पत्नी नीरू से एक फर्जी सिम के जरिए राधे श्याम जी यानी कि मास्टर जी को कॉल करवाया। नीरू ने फोन पर कहा, मास्टर जी, आज मैं फ्लैट पर बिल्कुल अकेली हूँ, मुझसे मिलने आ जाइए, आपसे मिलने का बहुत मन हो रहा है। मास्टर जी को भी फोन आया तो वो खुशी खुशी इतना ज्यादा खुश हुए कि अपनी कार उठाकर गाजियाबाद के राजनगर वीआईपी कॉलोनी के फ्लैट नंबर 87 पर पहुंच गए। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने नीरू थी। लेकिन जैसे ही मास्टर जी रूम के अंदर दाखिल हुए, वहां पहले से ही नीरू का पति अजय और उसका एक दोस्त मनोज पंडित हथियारों के साथ मौजूद थे। अजय ने बिना कुछ सोचे समझे मास्टर जी को 2 गोलियां मार दी और उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। लाश को मुरादानगर गंग नहर में फेंक दिया गया, जो बहते बहते बुलंदशहर की बालीपुर नहर में जाकर मिली। जब पुलिस ने जांच की तो कॉल डिटेल और सीसीटीवी के आधार पर नीरू, उसके पति अजय और अजय के दोस्त मनोज पंडित को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। दोस्तों, अब आप यह सोच रहे होंगे कि जब लाश मिल गई, कातिल पकड़े गए और वो जेल चले गए, तो कहानी यहीं खत्म हो गई। जी नहीं दोस्तों, असली तो और रूह कपा देने वाली कहानी तो अब शुरू होती है। तारीख थी 23 अगस्त 2021। गाजियाबाद के निवाड़ी निवाड़ी के थाना के इलाके में मोदी नगर रोड पर एमिटी कॉलेज के पास एक खेत में एक जली हुई लाश मिलती है। हत्यारों ने लाश का चेहरा तेजाब और आग से इस कदर जला दिया था कि उसे पहचानना बिल्कुल ही नामुमकिन था। पुलिस ने खूब इश्तेहार छपवाए, लेकिन कई हफ्तों तक लाश की कोई पहचान नहीं हो पाई। करीब 1 महीने बाद सितंबर में एक महिला जिसका नाम कविता था, अपने ही 21 साल के जवान बेटे सूर्यकांत और रविकांत के साथ मेरठ के ककरखेड़ा में निवाड़ी थाने पहुंचती है। वो रोते बिलखते हुए पुलिस से कहती है, साहब, कुछ दिन पहले जो लाश मिली थी, मुझे उसके कपड़े दिखाइए। पुलिस उस लाश के कपड़े और जूते दिखाती है। कपड़े देखते ही कविता दहाड़ी मार मार कर रोने लगती है और कहती है, साहब, ये तो मेरे पति अजय हैं। किसी ने मेरे पति को मार डाला है। लेकिन तभी एक ऐसा वाकया हुआ जिसने इस केस की दिशा ही बदल दी। निवाड़ी थाना के इंस्पेक्टर मनोज कुमार की नज़र अचानक कविता और उनके दोनों बेटों पर पड़ी। रोते रोते जब उन्हें लगा कि उन्हें कोई नहीं देख रहा है, तो अचानक माँ और दोनों बेटों के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। वो आपस में कुछ इशारा करके हंस रहे थे। इंस्पेक्टर मनोज का दिमाग ठनक गया। एक औरत जिसका पति अभी अभी मरा है, वो आखिर हंस कैसे सकती है? इंस्पेक्टर मनोज ने तुरंत एसपी देहात गाजियाबाद डॉक्टर इरज राजा को फोन किया और अपना शक जताया। पुलिस ने गुपचुप तरीके से जांच शुरू कर दी। नवंबर 2021 में पुलिस कविता और उनके बेटों के पास पहुंची और कहा कि लाश की पक्की पहचान के लिए हमें आपका डीएनए टेस्ट करना पड़ेगा। डीएनए टेस्ट का नाम सुनते ही माँ बेटे घबरा गए और टेस्ट करवाने से मना करने लगे। लेकिन पुलिस ने सख्ती दिखाकर डीएनए सैंपल ले लिया। फरवरी 2022 में जब डीएनए की रिपोर्ट आई तो
पुलिस के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि वो जली हुई लाश अजय की नहीं है, वो लाश किसी अनजान इंसान की है। जब पुलिस कविता और उसके बेटे को पकड़ने गई तो पता चला कि वो तो दिसंबर 2021 से ही घर पर ताला लगाकर फरार हैं। अब पुलिस की उलझने ये भी थी कि अगर वो लाश अजय की नहीं है, तो अजय कहाँ है और वो लाश किसकी है? जब पुलिस ने इसकी तफ्तीश शुरू की तो गहराई से जब इसमें जांच पड़ताल की गई, तो जो सच सामने आया, उसने रिश्तों की हर मर्यादा को शर्मसार कर दिया। दरअसल जिस नीरू के साथ अजय ने शादी की थी, वो कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी पहली पत्नी कविता की सगी भांजी थी। जब अजय ने मास्टर जी का कत्ल किया और जेल गया तो उसने वहां से भागने की एक खौफनाक साजिश रची। मुजफ्फरनगर जेल में उसने विकास नाम का एक कैदी से सेटिंग की। जिस दिन विकास की जमानत होने वाली थी, अजय चालाकी से विकास की जगह जेल से बाहर आ गया। बाहर आते ही अजय अपनी पहली पत्नी कविता और बेटों से मिलकर उसने कहा कि पुलिस मुझे ढूंढ रही है, मुझे हमेशा के लिए पुलिस की फाइलों में मरना होगा। इसके बाद अजय और उसके बेटों ने एक अनजान आदमी को पकड़ा, उसकी बेरहमी से हत्या की, उसका चेहरा जला दिया और उसे अजय के कपड़े और जूते पहनाकर खेत में फेंक दिए, ताकि दुनिया और पुलिस को लगे कि अजय मर चुका है। दोस्तों, एक इंसान ने अपनी ही पत्नी की भांजी को पाने के लिए पहले एक बेगुनाह मास्टर की जान ली, फिर खुद को मुर्दा साबित करने के लिए एक और बेगुनाह का कत्ल कर दिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। अगर उस दिन थाने में वो माँ बेटे मुस्कुराते नहीं तो शायद यह केस हमेशा के लिए बंद हो जाता। लेकिन अजय पुलिस की फाइलों में मरा हुआ मान लिया जाता। पुलिस ने उस कातिल की पत्नी कविता को गिरफ्तार कर लिया और जबकि अजय और उसके दोनों बेटों की तलाश अभी भी जारी है। इस कहानी से यह साबित कर दिया कि एक शातिर दिमाग किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन कानून की पारखी नजर से बचना नामुमकिन है। इस पूरी खौफनाक वारदात पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत ख्याल रखें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।